स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आप सबके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं सेशन 2024 के बच्चों के 23-24 बच्चों के बीच काफ़ी डर बना हुआ है। सीइंग द पास्ट रिजल्ट, लास्ट ईयर के रिजल्ट को देखने पे होता क्या है कि बच्चों को थोड़ा विश्वास कम हो गया कि हमारे रिजल्ट अच्छे भी हो सकते हैं। तो बेटा, कॉपी चेकिंग की जो अपडेट है वो ये है कि 10th वाली तो कंप्लीट हो गई है। 12th की जो लास्ट के कुछ फ्यू डेज के एग्जाम्स थे उन्हीं की बची हुई है, बट इट इज गोइंग वेरी फास्ट एंड प्रॉपर तरीके से हो रही है। फास्ट का मतलब ये नहीं कि वो खराब से हो रही है। कॉमर्स वगैरह के कुछ पेपर्स बचे हुए हैं, बट बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके बाद सीबीएसई 3 वीक्स कम से कम लेगी मार्क्स के टेबुलेशन में, और उसमें भी क्या होगा ना, 3 to 4 टाइम्स प्रॉपर क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर के आपका मार्क्स अपलोड होगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होगा ना कि हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है उसको फिर से देखा जाएगा। 4 टीचर्स ने देख लिया है उसके बावजूद, और इस वक्त आपको पहले ग्रेस मॉडरेशन लगा के तब जाकर के आपका जो कॉपी है उसकी स्कैन की जाएगी एंड वो सेव करके रख लिया जाएगा कि अगर आपको नीड पड़ी तो सीबीएसई आपको फिर वो दे सकती है। और ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो नो फेल पॉलिसी पे काम कर रही है इस बार सीबीएसई। ठीक है, नो फेल पॉलिसी मतलब दे विल ट्राई हार्ड नॉट टू फेल यू। ठीक है, मतलब आपने कहीं से लिखने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें कुछ भी एब्सर्ड गलत लिख दो कि आप बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करते मार्क्स। ऐसा नहीं होगा। आंसर शुड बी रेलेवेंट, थोड़ा बहुत रेलेवेंस होना चाहिए। कहीं पर भी मान लो किसी क्वेश्चन में हाफ 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 देते हुए भी टीचर वुड ट्राई कि आपको 70 में 23 मिल जाए, 80 में 26 मिल जाए फॉर क्लास 12th। क्लास 10th वालों को तो बेटा देखो 80 में आप 13 to 15 भी लाते हो तो पास हो जाते हो। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द पासिंग क्राइटेरिया आल्सो। मार्क्स आपको प्रेजेंटेशन पे मिलते हैं, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होता है टीचर उतने खुश होते हैं। हालांकि अगर आपने गंदा प्रेजेंटेशन करके भी कीवर्ड्स लिखे हैं तो मार्क्स मिल जाता है। जिन बच्चों ने स्टेप्स लिखे हैं और पूरा स्टेप सही नहीं है तो जितना भी पार्टली सही है उसके नंबर मिलते हैं। जिन बच्चों ने जिस हद तक अटेम्प्ट लिया और उनका अटेम्प्ट जितना सही है उतने वो आपको नंबर मिलते हैं। कई बच्चे क्या बता रहे हैं कि हमने अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखा है तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? तो बेटा ऐसे आंसर को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि किसी भी चीज को आपने अपने तरीके से लिखा है, दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेबल, तो उसमें नंबर मिलेगा। अनटिल उसमें पूरा अगर कीवर्ड मिसिंग हो, साइंस अगर साइंस पेपर दो तो साइंस अगर मिसिंग हो तभी मार्क्स थोड़े बहुत कटते हैं, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग मार्क्स। नो फेल पॉलिसी में वही बच्चा नहीं आ पाएगा जो ब्लैंक शीट छोड़ के आया है, चाहे जो भी रीजन हो सकता है आप उस वक्त ब्लैंक हो गए हो, नहीं लिख पाए हो, या आप सचमुच पढ़ के नहीं गए हो, इधर ऑफ देम, या फिर पूरा ही एब्सर्ड या गलत आंसर लिखा हुआ है। पेपर प्रेजेंटेशन के मार्क्स कट नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा बहुत टीचर बढ़ा के दे सकता है। हैंड राइटिंग के साथ क्या है कि कई बच्चे बहुत ही मेसी लिखते हैं कि समझ नहीं आता, बट इसका ये मतलब नहीं कि वहां पे टीचर आपके नंबर काट लेगा। ठीक है, मेसी है, हो सकता है हमारी लिखाई समझ नहीं आ रही, बट टीचर उसी सब्जेक्ट के होते ना तो समहाउ हम समझ सकते हैं कि बच्चे ने क्या लिखने की कोशिश की है। टीचर विल डेफिनेटली गेट इरिटेटेड बट वो मार्क्स नहीं काटते। ठीक है, कई बार क्या होता है सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पूछा था वो गलत था या आउट ऑफ सिलेबस था या डिलीटेड पार्ट से था, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे पक्की तौर पे अटेम्प्ट लेने पे। कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आपने रॉन्ग बनाए, मान लो कोई सवाल है जिसमें फॉर्मूला सही लिखा, उसकी मार्किंग हो गई, प्रोसेस सही लिखा, लास्ट का आंसर गलत है, तो यहां से यहां तक कि जितने स्टेप सही है उसके नंबर आपको टीचर देगा। कई बार क्या होता है हमने फॉर्मूला गलत लिख दिया होता है, बट टीचर ने अप्रोच देख करके आपको नंबर दे देते हैं। फॉर्मूला का हो सकता है हाफ मार्क्स काट लें, बट बाकी का दे सकते हैं। लास्टली जो सीबीएसई के कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसमें क्वेश्चन जो थे दे वर वेरी डिफिकल्ट, सेट वाज वेरी डिफिकल्ट, तो वहां पे मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मॉडरेशन सीबीएसई नहीं लगाती, सीबीएसई भी लगाती है। ठीक है, ग्रेस मार्क्स एट लास्ट दिए जाते हैं 1 to 2 सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में नहीं। एंड ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन बच्चों को दिए जाते हैं जो पास नहीं कर पा रहे अपने आंसर शीट पे लिखे हुए आंसर्स की वजह से। मान लो आप 5 में से 3 सब्जेक्ट में पास कर पा रहे हो, 2 में 2-3 मार्क्स से छूट रहा है, तो वहां पे आपको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। अनसेड रूल है ये। जिन बच्चों के 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में यूजुअली 10th वाले जैसे आईटी ले लेते हैं, या 12th वालों के भी 6 सब्जेक्ट होते हैं, आजकल लगभग हर स्कूल में बच्चे 6 सब्जेक्ट लेते हैं। सो इन दैट केस आप 5 में पास है तो आप ऐसे भी पास है। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों ने मान लो 6 सब्जेक्ट लिए उसमें से 4 में पास है तो फिर एक सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट तो आएगी। और मान लो कि नो फेल पॉलिसी के तहत आपने बिल्कुल ही नहीं लिखा है तो फिर सीबीएसई फिर आपको कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डालेगी। देन आफ्टर 1 month देयर विल बी एन एग्जाम जिसको आप क्लियर कर लो,
और उससे भी पहले क्या होता है, फिर से प्रोसेसिंग होती है जिसमें आप अपने आंसर की मंगवा सकते हो। अगर आपने लिखा है फिर आपके साथ अगर गलत हो गया है तो आपको कंपार्टमेंट फिर देने की नीड नहीं पड़ती। बीच में प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं, मैंने बताया था। वेरिफिकेशन करा सकते हो, पहले तो रीटोटलिंग कराते हैं, उसमें नहीं हो पाया तो हम अपनी सॉफ्ट कॉपी मंगवा लेते हैं आंसर की। अब हमने देख ली, टीचर से वेरीफाई करवा लिया, जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि मार्क्स कम है हम जा करके सीबीएसई को बता देते हैं, हम अपना रीचेकिंग करवा लेते हैं। तो देर आर वेज, अगर आप डिजर्विंग हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने नहीं लिखा है तो यू हैव 3 चांसेस जिसमें आप पास हो सकते हैं। सो मोटिवेटेड रहो। बहुत बच्चे डरे हुए हैं, डरने से कुछ नहीं होता, ठीक है, कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो सचमुच डर के आगे जीत है। आप ये सोच लो ना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इधर आप जो एक्सपेक्ट करो उतने नहीं लाओगे। हर बच्चा पास के लिए ही नहीं रो रहा, बहुत से बच्चे जो है वो 95 प्लस लाने के लिए भी डरे हुए हैं। अगर मान लो आ गया तो विच इज गुड, नहीं आया तो क्या, तो कुछ नहीं बेटा। ऐसे कई बच्चे मैंने देखे हैं खुद जो 10th में 95 प्लस ले आते हैं, बट व्हाट हैपेंस इन 12th 11 12 वो पढ़ते ही नहीं है। 11th में तो चलो रहता है कि हम 95 प्लस वाले बच्चे हैं तो वी आर वेरी इंटेलिजेंट वेरी स्मार्ट, तो वो एक साल उनका उसी में निकल जाता है। और एंड आते आते जब वो फेल होने लगते हैं स्कूल में तो उनको रियलाइज होता है कि हम कहाँ से कहाँ चले आए, और फिर 12th किसी तरीके से निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि 95 लाना इज अ बिग ड्रीम, ठीक है। मार्क्स इतने लेके आओ कि आपका एडमिशन आगे हो सके। पढ़ते हम सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। जिन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट हो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जिसमें तुम अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही हमारा स्ट्रीम है, एक ही यही लाइफ का गोल है, ऐसा नहीं है। आपको 3 मौके और मिलेंगे। अगर हमारी कंपार्टमेंट आ गई तो हम क्या कर सकते हैं? डू यू हैव एनी ऑप्शन? यस वी हैव, हमारे पास ऑप्शन है। हमने नहीं लिखा, कुछ तो कमी थी ना। अगर मान लो मैं वेरिफिकेशन में भी क्लियर नहीं कर पा रही हूँ या फिर रीचेकिंग में भी मेरे मार्क्स नहीं मिल रहे, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ है, यानी कि शायद मुझे जिस अप्रोच से लिखना था पढ़ना था वो मैंने नहीं किया है। तो आई विल टेक दिस 1 month एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड देन क्लियर दैट एग्जाम। इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, 1 महीना बहुत होता है एक पेपर निकालने के लिए क्लास 12th वाला। और 10th में तो देखो बेटा लगभग 99% बच्चे पास हो ही जाते हैं। 99 पॉइंट मैं कहूँगी इस बार की बहुत रिजल्ट अच्छा आने वाला है। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा है इस बार सीबीएसई से, क्योंकि सीबीएसई जो सबसे बड़ा बोर्ड है हमारे कंट्री का, वो हर बार रिजल्ट खराब नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, बहुत से बच्चे स्टेट बोर्ड ऑप्ट करने जा रहे हैं और रिजल्ट प्रोसेसिंग विल टेक टाइम, चाहे इलेक्शन हो, ठीक है। इसका जो भी इम्पैक्ट होगा, रिजल्ट डिले ही हो सकता है, पहले नहीं आएगा। पहले आने में क्या होगा ना, 39 लाख बच्चों के मान लो इंटू 5 कर दो, इतने पेपर्स हैं, उनकी मार्क्स हैं, उनको सीबीएसई को इतना बड़ा यूज डेटा मैनेज करना है। इसीलिए क्या होता है ना कि क्रॉस वेरिफिकेशन के बावजूद भी कई बार, जैसे मान लो आपके किसी सब्जेक्ट में आए हैं 95, आपके मार्कशीट में दिख रहा है 35 25, ऐसा भी होता है। और जब हम रीचेक करवाते हैं, वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो वी गेट द एग्जैक्ट मार्क। तो अगर हम कभी किसी के साथ ऐसा हो, हर साल होता है कुछ बच्चों के साथ, तो पैनिक नहीं करना, हैव फेथ इन योरसेल्फ, ठीक है। पैसे लगते हैं उन प्रोसेसेस के जो कि फ्लॉज हैं सीबीएसई के, लेकिन सीबीएसई वुड नेवर वांट कि बच्चे कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आए और परेशान हो। तो मार्क्स आपको डेफिनेटली दिए जाएंगे, और अगर आप डिजर्विंग हैं तो अब आपके पास मौके भी हैं कि वेरिफिकेशन करवा लिया, कई चीजें करवाते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखा रही हूँ फिर से, जिसमें आप देख सकते हो कि बच्चे कैसे ऑन डॉट, मॉडरेशन, ग्रेस या अटेम्प्ट के बेसिस पर पास होते हैं। अब देखो ये क्लास 12th के रिजल्ट है। 70 में, फिजिक्स में 23 में पास है, केमिस्ट्री में भी 23 में पास है। कैन यू सी दिस रिजल्ट? इस मार्कशीट में आप देख सकते हो। प्रैक्टिकल में तो देखो 28 27 मिला है, जैसे मिलता है, बट थ्योरी में देखो दो दो पेपर में 23 मार्क्स। ऐसा नहीं होता कि हम इतने ही लिख के आते हैं, यहाँ पे बच्चों ने 15-16 नंबर का लिखा होगा, इसके अलावा अटेम्प्ट ही लिया होगा जिसके बेसिस पर आपके टीचर ने आपको पास किया है। तो ये तो होता है बेटा, बट आप मान लो 2 नंबर का लिखोगे, 3 नंबर का लिखोगे और अटेम्प्ट ही नहीं लिया, तो व्हाट कैन अ टीचर डू देन? अगर आप ही टीचर होगे तो क्या ऐसे स्टूडेंट को मार्क्स दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। तो यहाँ पर तो नो फेल पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है ना। नो फेल पॉलिसी का फायदा तभी होता है जब यू हैव आल्सो टेकन सर्टेन अटेम्प्ट्स, बट दिस टाइम स्टूडेंट्स हैव टेकन अटेम्प्ट्स। अब 10th का भी देख लो बेटा, 33 आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना होता है। ये कंफ्यूजन एक बार फिर से क्लियर करते हैं। कई बच्चों को लगता है कि आपको थ्योरी में सेपरेटली 33% लेके आना है। सो आपकी थ्योरी 80 मार्क्स की होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो मैथ्स है या साइंस है, 80 में 80 का 33% होता है 26 में पास होना चाहिए। इस बच्चे की मार्कशीट देखो 23 23 आ रहा है,
बट क्या ये बच्चा फेल है? नहीं है ना, स्टूडेंट इज पास। तो इसका मतलब आप मार्कशीट से प्रूफ देख सकते हो कि थ्योरी में सेपरेटली 33% नहीं लाना है। करेक्ट। अब देखो कि कैसे लास्ट मोमेंट में बच्चों को पास किया जाता है। इस बच्चे को समहाउ इंटरनल असेसमेंट में कम मार्क्स है, 10-10 नंबर दिए, आई डोंट नो व्हाई, यूजुअली इतना कम नहीं आता। आप देखो कि टीचर ने इसको थ्योरी में 23 दे करके समहाउ इसको पास कर दिया कि 33% इसके पूरे हो गए। 23+10, 23+10 दैट इज 33। तो जब कॉपी चेकिंग हो जाती है तो भी ह्यूमन लेवल पे देखा जाता है कि इस बच्चे के एग्जैक्टली कितने आ रहे हैं। ठीक है, आपके 23 दिख रहे हैं, इसका मतलब आपने 15-16 नंबर का सही लिखा होगा, इसके अलावा थोड़े अटेम्प्ट्स लिए होंगे, ऑन बेसिस ऑफ दैट आपको 23 नंबर दिया गया है। सो 10th और 12th दोनों में ये चीज किया जाता है। ठीक है, तो नाइंसाफी नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि बहुत गलत कर दिया आपने, लिखा आपके नंबर काट लिए। वो टाइपो एरर हो सकता है, फिर टाइपो आपका वेरिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। टाइपो एरर अगर नहीं है देन देयर इज सम एरर फ्रॉम आवर साइड, तो एक्सेप्ट दिस और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, कुछ सवाल आपके? मैम, आई विल अपीयर फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम इन मैथ्स दिस ईयर, क्लास 12। आई वांट टू improve my marks by giving improvement exam in chemistry. So can I give compartment exam in maths and chemistry? बेटा पहले तो आप देख लो कि आपको आती है, आप क्लास 12th वाले एक ही दे सकती है, इधर कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट, तो एक एक सब्जेक्ट का आप दे सकते हो। तो क्या पता आपको कंपार्टमेंट ना आए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। इफ यू हैव टेकन सफिशिएंट अटेम्प्ट तो आपकी कंपार्टमेंट आएगी नहीं, आप इम्प्रूवमेंट दे लेना। मेरे मैथ स्टैंडर्ड में सेट 3 था, मेरे 60 नंबर आ रहे हैं मॉडरेशन के बाद। अब देखो बेटा, मॉडरेशन अगर लगेगी तो उसका फायदा आपको होगा, बट ये कैलकुलेशन मैं आपको नहीं बता सकती कि 60+10 ही मिलेगा। ठीक है, वो उनका अपना एक रूल होता है कि किस सेट में कितनी डिफिकल्टी लेवल थी, उस हिसाब से एक परसेंटेज तय करके देयर इज अ फॉर्मूला जिसके बेसिस पर वो मार्क्स बनाएंगे। ठीक है बेटा, मैं आप सबको अगर पास कर सकती तो डेफिनेटली पास कर दिया होता, बट आई विश एंड प्रे कि आप सभी बच्चे पास हो जाए। आई एम वेरी नर्वस दिस, ये गलत बात है बेटा, आपको नर्वस नहीं होना चाहिए। नर्वस होने से कोई फायदा है? अभी आप डर लो, घबरा लो, आपने जो करना था यू हैव डन, आपने कर दिया ना अपने एंड से। अच्छा किया, एवरेज किया, बुरा किया, यू हैव डन। अब उनको करना है, दे आर ट्राइंग हार्ड टू पास यू। लेकिन अगर हम नहीं पास हो पाए तो हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे बेटा और फिर तैयारी करेंगे। अगर हमारे मार्क्स हमारे एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड आ गए तो वेल एंड गुड, यूजुअली बियॉन्ड ही आते हैं। आप 10 सोचते तो आपको 20 मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम 20 सोचते हैं और 15 आ जाता है, तो इसमें दुख होने की बात नहीं है बेटा। क्या होता है ना कि यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस इन योर लाइफ। ये तो पहला एग्जाम है लाइफ का, ये दूसरा एग्जाम है। लाइफ में एग्जाम्स होते रहते हैं, देयर आर चैलेंजेस जो आप फेस करोगे। ये एग्जाम्स क्या होते हैं ना, आपको लाइफ के जो एग्जाम्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग देती है, हमें ट्रेन करते हैं कि हम एग्जाम्स लाइफ के कैसे पास करते हैं। इन एग्जाम्स का एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर आप उतने आ जाते हैं जो रिक्वायर्ड है तो बढ़िया, नहीं आते हैं तो भी बढ़िया। आप पास हैं तो आगे क्लास में चले जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पास नहीं है तो कंपार्टमेंट दो और क्लियर करो। जिनका सीबीएसई से नहीं हो रहा, यू कैन ऑप्ट एनआईओएस आल्सो। एनआईओएस इज एन ओपन स्कूलिंग जहां पे मैक्सिमम बच्चे क्लियर कर लेते हैं। सो ऑप्शंस की कमी नहीं है, सो नर्वस होने की, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, I have attempted 21 to 34 question in accounts. I got 21 or 22 out of 80. बेटा 80 में 26 फॉर क्लास 12 इज मैंडेट, तो आपका 22 आ रहा है ना, तो टीचर आपको 100% 26 तक पहुंचा देंगे क्योंकि यू हैव टेकन अटेम्प्ट्स, इजंट इट? इस अच्छा ये आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने जो एक दिखाई थी मॉडरेशन, बेटा वो एग्जैक्ट इस साल का नहीं था, वो कुछ प्रीवियस ईयर्स के डेटाज हैं। ठीक है, तो जो हमने देखा कि मैं आपको बस ये बताना चाह रही थी कि इस तरीके से मॉडरेशंस मिलते हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो ये मैं नहीं बता सकती कि किस सब्जेक्ट में एक्चुअली मॉडरेशन मिलेगा, वो तो सीबीएसई विल डिसाइड इंटरनली एंड दे विल नॉट लेट यू नो। हमें ग्रेस का भी पता नहीं चलता, मॉडरेशन हमें इसलिए पता चल जाता है, अंदाजा लगता है, क्योंकि मॉडरेशन इज अ पॉलिसी जो सीबीएसई के वेबसाइट पे है। और दूसरी चीज ये कि सीबीएसई हर स्कूल से एवरी एग्जाम का फीडबैक लेती है, और जिस फीडबैक में पता चलेगा कि सर्टेन पेपर वाज डिफिकल्ट, वहां वो उस हिसाब से मॉडरेशन लगाती है। ठीक है, ग्रेस मार्क्स 10% मैक्सिमम, 10% मतलब 10 मार्क्स नहीं, आपके 70 मार्क्स के सब्जेक्ट है तो 70 मार्क्स का 10%, 7 80 मार्क्स का 8, इस तरीके से देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 9 मार्क्स नहीं दे सकते आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आप लोगों की क्लैरिटी मिली हो थोड़ी सी। रिजल्ट आपका जुलाई के सॉरी
मई के फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक के बीच ही आना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन का एज सच कोई बिग इम्पैक्ट उस पर नहीं आने वाला है। नाउ चूंकि सेशन स्टार्ट हो चुकी है, सो क्लास 10th 11th एंड 12th, क्लास 10th की साइंस, क्लास 11 12th की केमिस्ट्री के बैचेस हम 15 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। फुल हम एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपका कोर कॉन्सेप्ट जो उसकी क्लैरिटी हो, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। यू डेफिनेटली नीड एनसीईआरटी, सो वी विल बी डूइंग द क्लासेस वाया जूम, 3 क्लासेस अ वीक। अब जिन बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना हो, यू कैन मेल मी एट दिस, इस नंबर पे या व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं। नो कॉल्स, आप कॉल्स नहीं कर सकते बिकॉज आई वोंट बी एबल टू टेक दैट मेनी कॉल्स। आप एसएमएस करके बता सकते हैं, फिर आपको फर्दर डिटेल्स बता दी जाएगी। कोर्स फीस विल बी 1000 पर मंथ, करेक्ट।